जैसा कि यह कार्यक्रम धर्म व अधर्म का, न्याय और न्याय की लड़ाई आज निश्चित रूप से इस तरह से डॉक्टर को भी बर्खास्त करने की मांग करता हूं, क्योंकि आज जिस तरह से अपराधी रूप से घूम रहे हैं, अपराधियों को कोई काम नहीं हो रहा है, सभी गरीबों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम सब लोग में आक्रोश देखा जा रहा है, वो नाराजगी देखी जा रही है। उस नाराजगी को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या है जी ये इतनी नाराजगी, इतना आक्रोश है? हालांकि अंकित यादव को चालान करके उसे छोड़ भी दिया गया, फिर क्या कार्रवाई चाहते, क्या मांग चाहते? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिला मिर्जापुर में इतनी बड़ी मतलब कि गुंडागर्दी होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े राजनेताओं के समर्थन से हो रहा है। बिना उनके समर्थन से इतनी बड़ी मतलब गुंडागर्दी हमारे शासन के अध्यक्ष, जो कि हमारे छोटे बड़े जो भी समस्याएं होते हैं उनको आवाज उठाते हैं हमारे अध्यक्ष, जो कि हमारे मिर्जापुर के मार्गदर्शन बनते हैं, आगे युवाओं को शक्ति सहारा देते हैं कि आप कैसे बढ़ो। और आप अगर उनके साथ आप ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे तो आगे की हमारी जो छात्र हित में जो कार्य हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। छात्र हित में जो समस्याएं हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छात्र के लिए बहुत आप लोग छात्र को जैसा कि छात्र अगर आप लोग ऐसे मतलब कि जैसा कि कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है क्या? बिल्कुल प्रेरित है ना। बिना राजनेता का इसमें इन्वॉल्व हुए इतना बड़ा कार्य इतना बड़ा कर ही नहीं पाते। इनका हिम्मत ही नहीं होता कि इतना बड़ा कार्रवाई कर सके। बिना राजनेता इसमें इन्वॉल्व बिना हुए इनका कोई कार्य नहीं होता। पूरा इनका सपोर्ट इनको मिला हुआ है राजनेताओं का कि आप खुल के इनको मार पीटिए, इनको पूरा विरोध करिए। कोई भी अगर मतलब थोड़ा सा भी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको दबाने के लिए पूरा सरकार खड़ी है, पूरी प्रशासन खड़ी है कि उसकी आवाज को तत्काल दबा दिया जाए कि आगे वो हमारे फ्यूचर में किसी को सूचना न मिल पाए। देखिए, कुछ राजनेताओं का, ये छात्र नेताओं का कहना है कि ये मामला जो है राजनीतिक ढंग से प्रेरित है। आखिर किस तरीके से चाहते, क्या चाहते, पूरा क्या कहना चाहते? जैसा कि आप देखते हैं, सबसे पहले छात्र को तोड़ने के लिए छात्र संगठन को खत्म किया गया। पूरे यूपी में छात्र चुनाव में बताया कि वर्तमान प्रकरण की बात करता है, शासन इसी तरीके कमजोर हुआ। दिन पे दिन शासन का स्तर गिरता चला गया। अब छात्र नेता बताने के बाद अगर किसी को किसान ले जाकर मार रही है तो सोचिए वो छात्र अपने लोगों को कैसे हक लड़ेगा जब वो अपने लिए स्वयं नहीं लड़ पा रहा है। इस तरीके से मारा गया तो बताइए, छात्र आज सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है। जो कि छात्र नेता को सुना जाता है कि वो अपनी बात रखे, अपने छात्रों जो नहीं जानते कि क्या कहाँ होता है वो उनका बात रखता है, इसलिए छात्र चुनाव है। क्योंकि छात्र चुनाव कोई नॉर्मल चुनाव नहीं है जो कालास का मीटर बना दिया गया। छात्र चुनाव लड़ा जाता है जो विधायकी चुनाव से भी बड़ा चुनाव है। हमारा वोट कहीं ठीक नहीं रहता, कहाँ है वोट कहाँ नहीं, हम लोग घेर तो वोट। आइए देखते कुछ और कहना चाहते हैं क्या? जैसा कि हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारी उच्च अधिकारी, जो हमारे पोस्टेड, जो हमारे नेता बने हुए हैं, वो छात्र से ही होके आगे पोस्ट बने हुए हैं। बिना उनके छात्र संघ से बिना जुड़े या फिर वो छात्र मतलब कहीं भी वो शिक्षा न लिए हों, वो शिक्षा लेके ही उस पोस्ट पे बने हुए हैं। अगर उसकी गरिमा वो नहीं समझते हैं तो ये बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। अगर वो हमारे छात्र के हित के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारे छात्र पे दंडनीय कार्य कर रहे हैं, मतलब वो हमारे किसी भी छात्र पदाधिकारी को, हमारे जैसा कि मिर्जापुर में अंकित यादव के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको जबरदस्ती ले जाके बंद करके मारा पीटा गया। उनके हाथों पे बेरहमी से पट्टी से मतलब इतना मारा गया कि पूरा हाथ फट के सूज गया है। तो इतनी बड़ी मतलब कि आप लोग लापरवाही कैसे देख रहे, मतलब इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, पूरी सोशल मीडिया चल रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। हमारे जैसे कि बड़े नेताएं शांत बैठे हैं, जो सत्ता में है वो शांत बैठा है, मजा ले रहा है पूरे मामले का, क्योंकि उनसे कुछ मतलब नहीं है। यादव समाज का लड़का फंसा हुआ है, अगर यही मैटर उनके घर परिवार का होता तो उनको ये बात समझ में आती। और जैसा तो तमाम तरीके से बातें निकल के आ रही, एक तो इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा था, और वहीं पे एक दूसरा अभी आपने सुना कि अब ये बात आ रही कि यादव समाज का, अब इस मुद्दे को लग रहा है कि राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पीड़ित अंकित यादव जिस तरीके से उसने बताया कि उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उन सभी मांगों को लेकर सर्वदलीय बैठक छात्र संघ के सभी नेता पदाधिकारी उनका सपोर्ट करने बैठे और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो कटरा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक है उनको तत्काल अध्यक्ष रह चुका जीटी बिंदानी पीजी कॉलेज से। हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन को ये बात सुनकर थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा कि ये सामने हमें अपना परिचय दे रहा है। उसी बात में बहसबाजी में उनकी माँ बहन को उनको गाली देने के बाद उन्हें गाड़ी में बैठा के थाने पर लेके गए।
उसके बाद जब हम लोग के पास फोन आया कि वहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो तत्काल मौके पे हम लोग वहाँ पहुंचे। वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अंकित सिंह यादव के साथ बुरा बर्ताव हो चुका है। हमारे पहुंचते पहुंचते जैसे ही हम लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, हमारे चाचा जी अमिताभ पांडे जी जैसे वहाँ धरना वरना देने के लिए सोचे, वैसे ही प्रशासन को ये बात का भी डर हो गया कहीं यहाँ कुछ बात इधर से उधर ना हो जाए, तो उन्होंने तुरंत अंकित सिंह यादव को गाड़ी से बैठा के मेडिकल के लिए भेज दिया गया। और आप ये जानिए, हमारा यहाँ प्रश्न है केवल प्रशासन से, ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है इंसानियत की। अंकित सिंह यादव पैर से विकलांग है, क्या पुलिस प्रशासन उनको इस तरीके से मारने का अधिकार रखती है? नहीं रखती है। इस तरीके से आप उनका वीडियो, आप उनके चोटों के बारे में देखिए। क्या प्रशासन भूल गई है कि इंसानियत नाम की कोई चीज होती है? जिस तरीके से उस बेचारे को मारा गया है, क्या प्रशासन देख नहीं रही है? क्या तानाशाह की सरकार यहाँ चल रही है? तानाशाह की सरकार अगर चल रही है तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को मिटा देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तानाशाह की सरकार हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। यहाँ इंसानियत की बात है, आप इंसानियत के नाते इस मैटर को देखिए। और आप न्यूज चैनल वाले हैं, जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाएंगे उतना ही हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई अंकित सिंह यादव को मदद मिलेगा। जैसा कि पुलिस का कहना है कि अंकित सिंह यादव जो बाइक थी वो बीच सड़क पे खड़ा किया था, और जब पुलिस ने कुछ कहा तो उसके बाद अग्रेसिव मूड में उन्होंने बोला, इसलिए उनको थाने लेके चले गए। अब आपका आरोप है कि उन्होंने बर्बरता पूर्वक पीटा, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया। इस पे क्या कहते हैं? ये तो वही वाला हो गया, चोर चोर मौसरे वाले भाई। हमारे आंखों देखी बात है, जब उन्होंने अंकित और अंकित के छोटे भाई के ऊपर बेरहमी तरीके से उनके ऊपर हमला किया, मारपीट की। मैं वहां विरोध किया, उस चीजों का विरोध करने के बाद वो उन्होंने अपने किसी सफाई के साथ मुझे बाहर निकलवा दिया। वो इस कदर मार रहे थे, उससे इस कदर मार रहे थे कि आवाज रोडे तक गूंज रही थी। बाहर एक ठेले वाले के चिकंजी वाला मुझसे पूछ रहा है, भैया कि क्या हो रहा बा? हमके भाई, ये मेरे भाई, बड़े भाई को पुलिस द्वारा बेरहमी से मारा जा रहा है। का भैया का विरोध काहे नहीं हो रहा बा? हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का कोई वो सुनवाई नहीं हो रही है। क्या भैया आप कंप्लेन कीजिए इस पे। तो हम लोग तुरंत जो है अपने नेता, जो हमारे नेता हैं अमिताभ पांडे जी को कॉल किए, वो तुरंत थाने पे दौड़े दौड़े चले आए, वहाँ धरना दिए। धरना देने के बाद, धरना देने से पहले अंकित को मेडिकल के लिए भेज दिया गया था। मेडिकल के बाद बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए वो उसको जेल भेज दिए थे। जबकि नियम ये कहता है कि जब तक मजिस्ट्रेट के सामने आप अपराधी, जिसको आप बनाए हुए हैं, वो अपराधी कोई नहीं है, लेकिन आपकी नजर में अगर वो अपराधी है तो आप अपराधी को पेश नहीं करेंगे, तब तक आप जेल नहीं भेज सकते। नियम और सुनने में बहुत कुछ आया कि बहुत सिनेमा हॉल के अंदर मजिस्ट्रेट साहब मूवी देख रहे थे, वहां से बाहर निकलवा के साइन कर दिया गया, सारे नियम के उल्लंघन किया गया। इस छात्र संघ नेता को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जमीन पर उतर चुके हैं। थाना अध्यक्ष वेदनाथ सिंह जी का सस्पेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो कल 500 आएंगे, परसों 1000 आएंगे। अगर आज ऐसा होता है, अगर आज हम लोग नहीं बोलेंगे तो आगे किसी और के भी साथ हो सकता है। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो आगे किसी और के साथ होगा, तो कब तक शांत रहेंगे? बहुत दिनों युवा लोग को पीड़ित किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, और हम लोग अब बर्दाश्त नहीं, शांत बैठने वाले नहीं है। जब तक एक छात्र तो इस तरीके से देखा कि ये अंकित यादव जो पीड़ित है उनके साथ घटना के साथ मौजूद थे, और जो कि इन्होंने बताया कि इनकी आंखों के सामने घटना कोतवाली के अंतर्गत उन्हें बहुत ही बेरहमी से पीटा गया, जिसका इन्होंने विरोध किया। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं तमाम चीजों को लेकर, तमाम जो सर्वदलीय जो यहाँ पर नेता आए हुए, छात्र संघ के सारे नेता आए हैं, वो अंकित यादव को सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुरंत बर्खास्त किया जाए। और ये चीजें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जांच का विषय है। आखिर प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है, या फिर अंकित यादव का मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, ये तो समय के साथ पता चलेगा। डेली 24 भारत के लिए मिर्जापुर से एस एन यादव की रिपोर्ट।